बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये फ़ालसे का पौधा है। आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग के बाद अभी तक इस पौधे के ऊपर ग्रोथ शुरू नहीं हो सकी। अब हम क्या करने लगे हैं कि इस पौधे को खाद देने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पोट का वज़न जो है ना 20 केजी से ज़्यादा है। क्योंकि इस पोट में सारी की सारी मिट्टी भरी हुई है, पौधे को बिल्कुल ही यहाँ से खुराक नहीं मिल रही। तो अब हमने बहुत ही एहतियात से इस पौधे को खाद देनी है। तो अगर हम इस पौधे की यहाँ से गाची निकाल के बाहर रखते हैं तो हो सकता है हमारा पौधा बाद में ग्रोथ ना कर सके। अब हमने क्या करना है कि ये जो खाली एरिया पड़ा है, इस खाली एरिया से जितनी भी मिट्टी है नीचे तक हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम खाद भर देंगे। मिट्टी की जगह खाद आ जाएगी तो हमारे पौधे को सांस लेना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि सख्त मिट्टी में पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो खाद हम कौन सी देने लगे हैं वो दोस्तों गाय का गोबर है, फुली डिकम्पोज गोबर है। गाय के गोबर में ये एक खसूसियत होती है, ये पानी को काफ़ी देर तक मिट्टी में होल्ड रखता है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे की जड़ों को आगे बढ़ने में भी मदद देता है। क्योंकि जब तक मिट्टी सख्त होती है तो सख्त मिट्टी में पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं करती, जिसकी वजह से ना तो पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं, ना फल लगते हैं और ना ही पौधे की ग्रोथ हो पाती है। जिस दिन हमने इस पौधे की प्रूनिंग की थी उस वक़्त हमारे इस बैंगन के पौधे के ऊपर एक भी फूल नहीं आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फूल यहाँ पे है, 2 3 4 फूल यहाँ पे इस पौधे के ऊपर आ चुके हैं। इससे पहले इस गमले में 3 बैंगन के पौधे थे, तो 2 मैंने बैंगन के पौधे यहाँ से निकाल लिए हैं, एक यहाँ था और एक यहाँ था। तो उन पौधों को हम यहाँ खेत में मुंतकिल कर देंगे। तो इस पौधे को हम यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े पौधे को आप निकालते हैं तो फिर तो बाद में इतने बड़े पौधे की ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती। तो इस पौधे को हम नहीं छेड़ेंगे। तो अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा एहतियात से यहाँ से मिट्टी निकालते हैं। मिट्टी निकालने का अमल जो है वो आपको करके दिखाते हैं। गमले से मिट्टी निकालने के लिए या गोडी करने के लिए आप 2 तरह के औज़ार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला औज़ार यहाँ पे हमारे पास खाने वाला कांटा है और दूसरा औज़ार हमारे पास खुरपा है। अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट मिट्टी में घुसाते हैं तो पौधों की जड़ें कट जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास कांटा है इससे ही हम काम चला सकें। तो यहाँ से पहले नरम कर लेते हैं। नरम हुई हुई मिट्टी को बाद में हम मुट्ठी की मदद से निकाल देंगे इस तरह करके। तो अगर आप डायरेक्ट खुरपे का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ मुतासर होगी। तो आप यहाँ पे देखें हमारा जो फ़ालसे का पौधा है यहाँ तक इसकी जो रूट हैं वो आ चुकी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सावधानी से इस अमल को करना होगा ताकि हमारे पौधे को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। ये जो गाय का गोबर होता है तो ये आप उसी वक्त ही डाल सकते हैं जब आप पौधों को गमले में शिफ्ट करते हैं या लगाते हैं, या फिर आप दोस्तों जब मिट्टी तैयार करते हैं। तो बाद में अगर आप गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहें तो आपको काफ़ी मुश्किल होती है। उस वक्त तक पौधे हमारे काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। अगर उनको हम यहाँ से निकाल के बाहर रखते हैं तो पौधों की ग्रोथ मुतासर होती है। इसलिए आप जब पौधों को लगाएं, ख़ासकर ऐसे पौधों को जो 6 माह के लिए हम लगाते हैं, तो आप पौधे लगाते वक्त ही अच्छी मिट्टी तैयार कर लें। अगर आपके पास परमानेंट प्लांट हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारा फ़ालसा प्लांट है, तो फिर तो हमें हर साल ही हर 6 माह के बाद हमारे इन पौधों को खाद देना होगी। तो परमानेंट प्लांट के लिए हमारी मजबूरी होती है कि पौधे को बाहर निकाला जाए, लेकिन हम अपने इस फ़ालसे के पौधे को बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे ही खाद देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फ़ालसे का पौधा अमूमन बीज से ग्रो किया जाता है। मुझे वैसे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है कि फ़ालसे का पौधा कलम से भी तैयार हो जाता है या फिर एयर लेयरिंग से भी तैयार हो जाता है। मैंने इस पौधे को बीज के ज़रिए तैयार किया था। तो यहाँ पे आप देखें ये इसकी मेन रूट है, एक किस्म का मेन तना है। तो लगता ऐसे है जैसे ये रूट ही हो, जैसे बोनसाई पौधों की रूट होती है ना, वो बाहर ज़मीन से बाहर निकल चुकी होती हैं। तो बिल्कुल इस पौधे की जो मेन ब्रांच है, इसका भी जो साख्त है, जो बनावट है, बिल्कुल आपको बोनसाई पौधे की मेन रूट या मेन ब्रांच की तरह लग रही है।
दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस पौधे को बाहर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे कितनी मोटी जड़ें हैं, तो इनको भी काटना ज़रूरी होता है, इनकी भी प्रूनिंग करनी होती है। अगर हम इन जड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा पौधा खाद देने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए हम बहुत ही एहतियात से इस पौधे की गाची को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप गोल दायरे में खुरपे को चलाते जाएँ। तो दूसरी बात आपको बताता जाऊँ, ये जो फालसा प्लांट होता है ये बिल्कुल ही सॉफ्ट मिट्टी, रेतली मिट्टी को पसंद करता है। चिकनी मिट्टी में इस पौधे की ग्रोथ नहीं होती। अगर आप फालसे का पौधा लगाना चाहते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इस पौधे को लगाएं। ये पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और इस पौधे को गर्मियों में इतनी पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह का एक पौधा आपके घर में लगा होगा, अगर आप उस पौधे को कोने में रखेंगे तो ये काफ़ी एरिया जो है ना कवर कर लेता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचें आती हैं जब आपने पौधे को प्रून किया होता है। तो जिसकी वजह से आपके घर की जो लुक है, आपका जो सहन है या आपका जो गार्डन है, वो आपको काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों थोड़ी सी और कोशिश करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह तकरीबन 80% जो है ना हमारे पौधे की जो गाची है वो हिल चुकी है। तो यहाँ पे नीचे होगी मेरा ख्याल इसकी जो मेन रूट, तो उसकी वजह से हमारा ये पौधा बाहर निकलने में थोड़ी सी मुश्किल दे रहा है हमें। तो इसलिए हमें इसकी मेन रूट को या तो निकालना होगा या फिर इसको काटना होगा। तो आइए फिर दोबारा ट्राई करते हैं। तो लगता है इंशाल्लाह ये निकल जाएगा। तो मेन रूट ही नीचे से मुश्किल खड़ी कर रही है। तो ये देखें जी, ये देखें पौधे के अंदर कितनी ज़्यादा जड़ें हैं। तो ये ज़रूरी हो गया था इस पौधे की गाची को निकालना। तो इंशाल्लाह यहाँ से इसको प्रून भी करेंगे इसकी जड़ों को, और इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में इंशाल्लाह खाद भी भरेंगे। दोस्तों 70% तकरीबन मिट्टी हमने गमले से निकाल ली है। तो काफ़ी हद तक गमला हल्का भी हो गया है और ख़ाली भी हो गया। तो अब हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं। लो दोस्तों, हमने खाद यहाँ पे डाल दी है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे गाची को सेट करना है। गाची को सेट करते वक्त आप गोबर को एक साइड पे कर लें। इसमें थोड़ी सी आपने सादा मिट्टी डालनी है, ताकि ये जो खाद है हमारे पौधे की जड़ों को अफेक्ट ना कर सकें। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप गोबर में लगाते हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा हीट होने की वजह से या फिर ज़्यादा गैसेस की वजह से हमारे पौधे की रूट जो हैं वो डैमेज हो जाएँ। तो इसलिए आपने थोड़ी सी यहाँ पे मिट्टी डालनी है। मिट्टी डाल के आपने उस गाची को इस गमले में सेट करना है। दोस्तों पौधे को यहाँ से निकालने का फ़ायदा तभी होगा जब आप इसकी जो मेन रूट है उसको यहाँ से ट्रिम करेंगे। इस तरह करके आप इनको यहाँ से ट्रिम कर दें, ताकि ये पौधे की जो एनर्जी है इसको हड़प ना कर सकें। तो इस तरह करके आप जो मेन रूट हैं इनको आप यहाँ से रिमूव कर दें। मेन रूट का काम दोस्तों पौधे को मजबूती देना होता है। ये जो छोटी जड़ें हैं ये पौधे को खुराक मुहैया करती हैं, इसलिए इनका रहना पौधे के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों इसके ऊपर हम मिट्टी देंगे, मिट्टी से अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि पौधा जो है दोबारा अपनी जगह पे सेट हो सके। मिट्टी देने का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप खाद डालते हैं तो अगर आप उसको ओपन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो खाद ज़ाया हो जाती है, पौधे को उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मिट्टी जो है ये पौधे के अंदर नमी बनाए रखती है, जिसकी वजह से खाद डीकम्पोज़ होने का अमल तेज़ हो जाता है, पौधे को फौरी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह करके आप पौधे को दोबारा से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पानी देने लगे हैं। पहली बार दोस्तों आपने पानी ज़्यादा देना है ताकि ऊपर से नीचे तक जितनी मिट्टी है वो नम हो सके। दूसरी बात यह है कि आपने जब पौधे को खाद देनी है या पौधे को आपने रीपोर्ट करना है, उसके बाद आपने पौधों को धूप में नहीं रखना। आपने पौधे को मुसलसल 5 से 6 दिन छाँव में रखना है।